Welcome to my YouTube channel. Today we solve the problems of exercise 5.1 of 10th class mathematics. So let us start. Question number 1 है, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 4 सिचुएशंस दे रखी हैं, तो हमें ये बताना है कि इन सिचुएशंस में किन किन सिचुएशंस के अंदर एक एपी बन रही है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से सभी पार्ट्स को करेंगे। फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर यानी टैक्सी का किराया है। यहाँ पर फर्स्ट जो किलोमीटर है उसके लिए जो किराया है वो है ₹15। पहले किलोमीटर के लिए जो किराया है वो हमारे पास है ₹15, और फिर आगे एडिशनल किलोमीटर के लिए प्रत्येक के लिए किराया है ₹8। फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर 15 जो रुपीज़ है वो हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और प्रत्येक एडिशनल के लिए ₹8 है। तो 2 किलोमीटर के लिए हमारे पास किराया कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए ₹15 और सेकंड के लिए ₹8। तो ये हमारे पास हो जाएगा ₹23। इसी प्रकार फेयर फॉर 3 किलोमीटर, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 किलोमीटर। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, फेयर फॉर 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, अगले के लिए 8 और फिर तीसरे किलोमीटर के लिए भी 8। तो ये हमारे पास हो जाएगा ₹31। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे फेयर फॉर 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकंड किलोमीटर के लिए फिर 8, थर्ड के लिए फिर 8 और फोर्थ के लिए फिर 8। क्यों? क्योंकि हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए फेयर हमारे पास है ₹8 और फर्स्ट किलोमीटर के लिए है ₹15। ये हमारे पास हो जाएगा ₹39। तो यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस बन गई वो है 15, 23, 31, 39। यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे हम। डी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, 23 - 15, ये हमारे पास आ जाएगा 8। नेक्स्ट करते हैं हम, थर्ड में से घटाएंगे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म 31 - 23, ये हमारे पास आएगा 8। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, डी यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस, डी हमारा यहाँ पर है कॉमन डिफरेंस। दोनों ही केस के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। तो इसे हम कहेंगे एपी, क्योंकि एपी वही होती है जिसके अंदर 2 टर्म्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आए। तो यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर एक एपी बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। सेकेंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। यहाँ पर हमें सिचुएशन दी हुई है कि एक सिलेंडर के अंदर एयर है और एक वैक्यूम पंप है जो उस एयर का 1/4 क्या कर देता है, उस एयर का 1/4 रिमूव कर देता है, उससे निकाल देता है। जितनी उसके अंदर, जितनी सिलेंडर के अंदर एयर है उसको वो 1/4 रिमूव कर देता है। उसके बाद जितनी बचेगी उसमें से फिर 1/4 जो रिमेनिंग जो भी एयर है उसमें से हर बार 1/4 को वो वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है। तो इसके लिए हमें बताना है कि ये क्या एक एपी होगी या नहीं होगी। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट सपोज दैट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। हमने सपोज कर लिया कि सिलेंडर के अंदर एयर जो प्रेजेंट है वो है 64। यहाँ पर हमने सपोज किया है, इसको आप 64 की बजाय कुछ और भी ले सकते हैं।
64 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम जो 1/4 करेंगे इसका, हर बार उसमें से 1/4 रिमूव करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में ना आए, एक कंप्लीट नंबर आए, इसलिए हमने 64 लिया है। तो यहाँ पर सपोज हम कुछ भी कर सकते हैं। नाउ ए रिमूव फर्स्ट टाइम ए रिमूव कितनी होगी इसकी 1/4, 60 का 1/4, 64 का 1/4, तो ये हमारे पास हो जाएगी 16। तो फर्स्ट टाइम में उसने 16 ए रिमूव कर दी इसके अंदर से, तो हमारे पास कितनी बच जाएगी, रिमेनिंग हो जाएगी हमारे पास रिमेनिंग एयर 64 थी पहले, उसमें से 16 क्या होगी रिमूव होगी, तो हमारे पास बच जाएगी ये 48। सेकेंड टाइम के अंदर कितनी एयर रिमूव हो जाएगी, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग हमारे पास है 48, उसका 1/4, ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमारे पास रिमेनिंग एयर हो जाएगी, पहले हमारे पास थी 48, उसमें से 12 1/4 12 रिमूव हो गई, हमारे पास बचेगी 36। तो यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में जो एयर थी वो थी 64, उसके बाद हमारे पास रहेगी 48 और उसके बाद 36। तो यहाँ पर सीरीज हमारी हो जाएगी 64 48 36। स्टार्टिंग में 64, फिर हमारे पास 48 और फिर 36। तो यहाँ पर डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, 48 माइनस 64, ये हमारे पास बचेगा -16। नेक्स्ट डिफरेंस हो जाएगा हमारे पास थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 36 माइनस 48, ये हमारे पास हो जाएगा -12। तो यहाँ पर दोनों ही डिफरेंस क्या हैं, अलग अलग हैं। कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पर ये AP नहीं होगी, दिस इज़ नॉट एन AP। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। इस सिचुएशन में हमारे पास एक कुआं है, उसको खोद रहे हैं हम, तो उसको कुएं को खोदने के लिए जो फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो है 150, फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट है 150, और उसके बाद हर एक मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है 50 रुपीज़, राइजेज बढ़ रही है हर एक मीटर के लिए। फर्स्ट मीटर के बाद हर एक मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन क्या होगी कि फर्स्ट में जो फर्स्ट के लिए कॉस्ट है, फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट है वो 150 है, और उसके बाद हर एक मीटर के लिए कॉस्ट 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपये होंगे, सेकेंड मीटर के लिए 150 प्लस 50, क्योंकि 150 फिक्स है तो फर्स्ट मीटर के लिए, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है तो 50 रुपीज़ प्रत्येक मीटर के लिए एक्स्ट्रा वो ले रहा है, तो इसके 200 हो जाएंगे। थर्ड मीटर के लिए कॉस्ट हो जाएगी 150 प्लस 50 प्लस 50, ये हो जाएगी फर्स्ट के लिए, क्योंकि ये फिक्स है 150 रुपीज़, ये हो जाएगी सेकेंड के लिए, और ये फिर थर्ड के लिए, तो 250 रुपीज़। फोर्थ मीटर के लिए हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, ये है फर्स्ट मीटर के लिए। ये फिर सेकंड के लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा, थर्ड के लिए 50 एक्स्ट्रा, और फोर्थ के लिए फिर 50 रुपये एक्स्ट्रा, यहाँ पर हो जाएगा 300 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ बन जाएगी, ये सीरीज़ बनेगी यहाँ पर, तो डी हमारे पास हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 200 माइनस 150, यह आएगा 50। इसी प्रकार डिफरेंस हो जाएगा थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, 250 माइनस 200, 50 रुपीज़।
तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक केस में क्या रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल। तो ये हो जाएगा AP, दिस इज एन AP, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, हर बार सेम है। फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। इस सिचुएशन के अंदर स्टार्टिंग में 10,000 रुपये को डिपॉजिट किया गया है इसी अकाउंट के अंदर, और फिर उस पर 8% की दर से हर साल क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि अकाउंट के अंदर पर ईयर कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए बैंक में जो रुपये हैं वो जमा है 10,000। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट है 8%, 10,000 का 8% उसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट है। तो हमारे पास 10,000 इसका 8% हो जाएगा 8/100, ये हमारे पास आएगा 800। तो इतने रुपये 800 रुपये उसके ऊपर क्या है, इंटरेस्ट। दूसरे साल जो बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट होगा वो कुल हो जाएगा 10,000 ये था, 800 रुपये इसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो 10,800 ये हो जाएगा। इसके बाद अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक फॉर थर्ड ईयर, तीसरे साल। अब हमारे पास अमाउंट है ये, इसके ऊपर फिर है 8%, 10,800 के ऊपर 8% फिर लगेगा इंटरेस्ट। ये हमारे पास आएगा, इसका 8% हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 8/100, ये आएगा हमारे पास 864। तो थर्ड ईयर के लिए जो बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा जो पैसा, वो हो जाएगा हमारे पास प्लस 864, ये आएगा 11,664, ये हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर में हमारे पास 10,000 था, सेकेंड ईयर में हो जाएगा 10,800। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट के ऊपर 8% क्या लग गया है, इंटरेस्ट। तो 10,000 का 8% होगा 800। तो कुल हमारे पास बैंक के अंदर सेकेंड ईयर में जो डिपॉजिट होगा वो हो जाएगा 10,800, 10,800। फिर थर्ड ईयर के लिए इसके ऊपर फिर 8% लगाएंगे हम, 10,800 का 8% हो जाएगा हमारे पास 864। तो इसके अंदर जोड़ेंगे, अमाउंट ये थी हमारे पास सेकेंड ईयर में, 864 इसके अंदर इंटरेस्ट हो गया। तो थर्ड ईयर में बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा 11,664। यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ हो जाएगी, फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड में 10,800 और थर्ड ईयर में 11,664। यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 800। नेक्स्ट डिफरेंस होगा 11,664 माइनस 10,800, ये हमारे पास आ जाएगा 864। यहाँ पर दोनों ही डिफरेंस क्या हैं, अलग अलग हैं, सेम डिफरेंस नहीं, कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों केस में कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। दोनों ही केस के अंदर कॉमन डिफरेंस डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये AP नहीं होगा, दिस इज़ नॉट एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम।